पीड़ा सुनी। ओ मीर भाई, मैंने गीत गाया था, बच्चे खड़े हैं पिता कह रहे हैं, और आपने पिता को छोड़ करके मां से बात करने का क्रम बना दिया। लेकिन आपके गीत में गांधारी बोल रही है कन्हैया से, तो मैं जवाब कन्हैया बन करके ही दे रहा हूं। जय हो। ये गांधारी जब पीड़ा सुनी तो आंसू द्रगों बहने लगे, तो आंसू द्रगों बहने लगे। पर वाकई में जो सच्चाई है वो श्री कृष्ण यो कहने। पर वाकई में सच्चाई है श्री कृष्ण यो कहने। अरे ये कर्मों का है बुआ, ये सब कर्मों का फल है सामने। ये सब कर्मों का फल है सामने। सब कर्मों का फल है सामने। क्यों व्यर्थ में लाती हो रोष, क्यों व्यर्थ में लाती हो। अरे कर्मों का ये फल है सामने। क्यों व्यर्थ में लाती हो रोष, ना मेरा और ना तेरा, सब इनके ही कर्मों का। ना तेरा ना मेरा, सब इनके ही कर्मों का दो। 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय भैया की ओर से आया है, मैं नमन कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि कन्हैया तू चाहता तो महाभारत नहीं होता। इनको तो बहुत मौके मैंने दिए, अब उस्ताद कायदे का जवाब दे रहा हूं। क्या तेरे पुत्र, अरे तेरे पुत्र नीत पे चलते तो, तेरा पुत्र अरे तेरे पुत्र नीत पे चलते तो, तेरे पुत्र नीत पे चलते तो, तेरे पुत्र नीत पे चलते तो, फिर नीत विरुद्ध नहीं होता। फिर नीत विरोध नहीं होता। नीत विरोध नहीं होता। और आशीर्वाद आप सभी महानुभावों का भी चाहूंगा। तेरे पुत्र नीत पे चलते तो, ये मन नीत विरुद्ध नहीं होता। उन्हें 5 उस्ताद, उन्हें 5 गाम ही दे देते तो आपस में युद्ध। उन्हें 5 गाम दे देते तो उनमें यो युद्ध नहीं हो। ये उस्ताद लोगों की ओर से आशीर्वाद इस जवाब पर आ रहा है। उधर से कहा था ओ सामरे खेल क्या रचा है। ओ सामरे खेल क्या रचा है। क्या मेरी ममता जब आती 100 पुत्रों की माँ थी, मेरी
माँ थी और आज कोई नहीं बचा है। तो कन्हैया कह रहे हैं बुआ क्यों रो रही है? जब संभलने का वक्त था तब संभली नहीं, आज रो रही है। याद कर मन बाबरे मन बाबरे ओ मन बाबरे कोई तो बजा है, कोई तो बजा है वो मरे तेरे छैया इसकी, कोई तो बजा। मरे तेरे छैया इसकी कोई तो बजा है। अरे ओ मीर भाई केवल एक लाइन पूरा जवाब दे रही है। मन बाबरे मन बाबरे कोई तो बजा है, मरे तेरे छैया इसकी कोई तो बजा है। और अरे तेरी आत्मा हिली है आज इनको मिली है, अरे तेरी आत्मा हिली है आज इनको मिली है, इनके कर्मों की सजा है। कोई तो बजा तुझे हक नहीं है, तुझको हक नहीं है इस बात का जो तू शिकायत कर रही है। क्यों? नारी की आत्मा, ये नारी की आत्मा, नारी की आत्मा। सागर दोबारा सुनने की इच्छा है, दोबारा सुनो। देख मन बाबरे मन बाबरे कोई तो बजा है, जो मरे तेरे छैया इसकी कोई तो बजा है। और देख, अरे वो तेरी आत्मा हिली है आज इनको मिली है, और तेरी आत्मा हिली है आज इनको मिली है, अरे तेरी आत्मा हिली है आज इनको मिली है, इनके कर्मों की सजा है। कोई तो बजा क्या कह रहे थे कि भीष्म पिता नहीं बोले, भीष्म पिता नहीं बोले, उनको परिणाम मिला। सरसैया पर जब भीष्म पितामह लेटे, पांडव द्रौपदी सहित उनके सामने खड़े, पितामह से कह रहे हैं कुछ नीति की बातें बताओ। पितामह ने कहा कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसे रोकना चाहिए, और अगर रोक न सके तो फिर वहां से चला जाए, उस अन्याय को देखना नहीं चाहिए। द्रौपदी हंस गई। जैसे ही द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह बोले अरे बेटी तुम क्यों हंसी? सकुचा गई द्रौपदी, कहने लगी नहीं पितामह अनायास मुझे हंसी आ गई, कोई कारण नहीं है। पितामह बोले अच्छे घरों की बहुएं, अच्छे घरों की बेटियां कभी बिना कारण के हंसती नहीं है। द्रौपदी मैं इस कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहता, तू कारण बता आखिर तू क्यों हंसी? तो जवाब द्रौपदी ने दिया, कलेजा थाम के सुनना। द्रौपदी बोली पितामह आज बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, अन्याय रोकना चाहिए या वहां से चला जाना चाहिए। जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था,
सबसे आगे की पंक्ति में आप बैठे थे, न तो आपने उस अन्याय को रोका, न आप वहां से उठ करके गए। अगर आप बोल जाते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी मेरी साड़ी से हाथ लगा देता। जय हो। पितामह बोले, बेटी तू सही कह रही है, मैंने पापी का अन्न खाया था। आज उपदेश तब दे रहा हूं जब इन बाणों से एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से बाहर निकल गया है। आज मेरा मन कन्हैया के चरणों में लग करके शुद्ध बात बोलना है, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं। लेकिन नारी की आत्मा, नारी की आत्मा, नारी की आत्मा, नारी की आत्मा पे आत्मा न डोली, नारी की आत्मा पे आत्मा न डोली। और तू भी याद कर ले, जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो तू भी, द्रौपदी की साड़ी खिंची तू भी न बोली। तू और तेरे पति उस पापी दुर्योधन की पक्ष हमेशा लेते रहे, कभी तुमने उससे ये नहीं कहा कि दुर्योधन तू गलत है। इसलिए द्रौपदी की साड़ी खिंची तो तू भी न बोल। अरे वो भी एक नारी, अरे वो भी एक नारी जिसकी खींची गई साड़ी, अभी एक नारी जिसकी खींची गई साड़ी, अभी एक नारी जिसकी खींची गई साड़ी। पर ना तेरा हृदय लजा है, इसलिए कोई तो बजा है। जो मरे तेरे छैया इसकी कोई तो बजा है। अरे मेरी आत्मा हिली है, तेरी आत्मा हिली है, आज इनको मिली है और इनके ही कर्मों की सजा है। कोई तो बता ये पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा, के पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा। रजनीश, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। उम्मीद भैया बैठ जाओ। रसिया वालों में रसियाबाजी गाली गलौज की होती है, लेकिन आज की रसियाबाजी जो हुई है वो आप सबके आशीर्वाद से बराबर कटाक्ष चल रहा है। लेकिन ये हमारे ओमवीर भाई का प्यार है जो इस जवाब पर ये पुरस्कार दे रहे हैं। मैं इनका आशीर्वाद मान करके आभार व्यक्त कर रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो तार ताली बजा करके आदरणीय भैया ओमवीर जी का सम्मान करें। दो तार ताली जो आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा हाल ये लंबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। भैया जीवन की गाड़ी
जीवन की गान। क्यों? 7 दिनों का 7 दिनों का ये खेल है सारा, जिसे खेलता खिलाड़ी। ये जीवन की गाड़ी है ना। कहते हैं हाँ साहब, सच बात हमेशा कहता रहूं, सच बात को कहने वाला हूं। वैसे तो हर कोई अपने घर का नवाब होता है, वैसे तो हर कोई अपने घर का नवाब होता है। जवाब भी एक लाजवाब होता है, जवाब भी एक लाजवाब होता है। और इसी को जवाब कहते हैं कि जो गीत का जवाब ही जवाब होता है। दोस्तों, इस काजमाबाद में जब बच्चा अपनी मां की कोख से जन्म लेता है तो वह संगीत का, जब बच्चा अपनी मां की कोख से जन्म लेता है तो वह संगीत का उसे ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये काजमाबाद की भूमि ऐसी पावन पवित्र है कि इस काजमाबाद से हमारे पूर्वज स्वर्गीय श्री भोलंबर सिंह उस्ताद अखाड़ा बैरग वाले विशाल शायर रहे हैं, और उनके ही साथी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी सिंह शायर घोटे वाले बैरग और घोटे वाले दोनों ही इस गांव काजमाबाद की मिट्टी के मशहूर अखाड़े रहे हैं, जिसमें से स्वर्गीय श्री सत्तो शर्मा जी प्रज्वलित हुए। हमारे यहाँ पे रामलीला 78 सालों से चली आ रही है। रामवीर भाई, हम कलाकारी करते हैं, अगर हमारे मुख से एक शब्द भी गलत हो जाए तो ये छोटे बच्चे दिन में कहते हैं गिरीश भाई तुमने ये शब्द गलत कहा था। हमारे इस काजमाबाद के बच्चे बच्चे को संगीत का इतना ज्ञान है, और रसिया हमने बहुत देखे हैं और बहुत घोटे वालों में गाया भी है, और मैंने भैया के सामने एक बार गाया था। लेकिन जो आपके सामने दोनों महान मूर्ति हैं, रामवीर भैया प्रधान जी एवं ओमवीर शर्मा जी, इनका गंगा यमुना के बीच में आज की तारीख में तोड़ नहीं है। देखिए, आपने रसिया बहुत सुने होंगे, लेकिन रसियों में जनता के लिए आनंद कब आता है? जब फटकाबाजी और अश्लील बात हो। लेकिन आज का दंगल और आज से पहले वाला दंगल दोनों ही भाइयों के बीच में हुआ था। इन दोनों दंगलों की मिसाल है कि ये फटकाबाजी नहीं, ये जो भी चीज हुई है दिल चीर कर हुई है। एक एक चीज की कीमत 1-1 लाख रुपए है, और दोनों ही अखाड़ों के लिए मैं अपने समस्त काजमाबाद व समस्त जनता क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके इस प्रोत्साहन के लिए मैं आपको नमन कर रहा हूँ। और ये आदरणीय राकेश वर्मा जी, ऑल इंडिया कीर्तन मंच के संस्थापक, इस जवाब पर पुनः 101 पत्र मुद्रा भेजिए। और ओमीर भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि रसिया वाला जवाब को जवाब मान ले, ये वाकई आपकी महानता है। इसके लिए भी मैं
आपको नमन कर रहा हूँ और आपसे फिर कहूंगा कि तालियां बजा करके और भैया, एक बार और स्वागत करें। ये आपने पहली बार देखा होगा कि रस्सियों में ईंट का जवाब पत्थर से मिला। दोनों ही अखाड़ों ने एक दूसरे का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जिसकी भी चीज बढ़िया हुई एक दूसरे ने गले मिलकर उसका सम्मान किया। इसके लिए सभी जनता जनार्दन एक बार तालियों से स्वागत करें। और बुआ मुझे दोष मत दे, कहना ये पहले का निर्णय, ये पहले का निर्णय, पहले का निर्णय, ये पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा। पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा। और मैं किसी को कुछ नहीं देता, पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वो पैसा भरेगा। बेटा दोबारा की फरमाइश है, दोबारा सुनो। जीवन की गाड़ी जीवन की गाड़ी कब चले कब हो ठाड़ी, हाय जीवन की गाड़ी 7 दिनों का 7 दिनों का खेल है सारा, जिसे खेलता खिलाड़ी, खेलता खिलाड़ी। ये काजमाबाद, ये काजमाबाद, काजमाबाद रसिकों का नगर, अरे काजमाबाद रसिकों का नगर, अरे काजमाबाद रसिकों का नगर। जहाँ कलम पेज पर घूमी है, कि जहाँ कलम पेज पर घूमी है, कलम पेज पर घूमी है, और कलम पेज पर घूमी है। मैं भी उन उस्ताद को नमन कर रहा हूँ जहाँ कलम पेज पर घूमी है। मैं बारंबार इसे नमन करूं, ये गुरु भोला शंकर की भूमि, बार बार इसे नमन करूं, गुरु भोला शंकर की भूमि है। लिखने वाले लिखने वाले, लिखने वाले, है ना, कि लिखने वाले में लिख डाले,
जप तप व्रत जिनके व्रत किए, जप तप व्रत जिनके तप किए, जप तप व्रत जिनके व्रत किए, क्या वो काम न आए। जप तप व्रत जिनके व्रत किए, क्या वो काम न आए। सबरी कह रही है क्या वो काम न आए। जीवन हाय हाय मेरा जीवन बीता जाए मेरे राम न आए। जीवन भी आ जाए मेरे राम न आए। अरे जप तप व्रत जिनके व्रत किए, क्या वो काम न आए। हाय मेरा जीवन बीता जाए मेरे राम न आए। और क्या अंत में कहना, पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा। पहले का निर्णय को जिएगा मरेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा पैसा भरेगा। और ऐसे रुकना पड़ा है, ऐसे रुकना पड़ा है, उससे झुकना पड़ा है। ऐसे रुकना पड़ा है, उससे झुकना पड़ा है। और जिसने भी धर्म तजा है, और जिसने भी उसे रुकना पड़ा है, उससे झुकना पड़ा है। और जिसने भी धर्म तजा है, कोई तो बजा है जो मरे तेरे छैया इसकी, कोई तो बजा है। अरे तेरी आत्मा हिली है आज इनको मिली है, इनके ही कर्मों की सजा है। कोई तो और आइए उम्मीद भाई मैं निवेदन कर रहा हूं